मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया है सुरीला गाना 1961 में आई फिल्म प्यार का सागर में राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है। कभी गम न देना, खुशी देने वाले। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया था आशा भोसले जी ने। ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि ये गाना आनंद फानन में लिखा गया था और आनंद फानन में इसकी धुन तैयार की गई थी और उतनी जल्दबाजी में इस गाने को बिना सिंगल रिहर्सल के रिकॉर्ड भी कर लिया गया था। ज़माने में तुमसे नहीं कोई। इसके बावजूद ये गाना अपने रिलीज होने के दिन से लेकर आज तक संगीत प्रेमियों के लिए सबसे पसंदीदा गानों में से एक बना हुआ है। मुझे प्यार की ज़िंदगी देने वाला यह गाना ट्रेजिक क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी जी पर न सिर्फ फिल्माया गया बल्कि वह ताउम्र इस गाने की दीवानी रही। यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तक उनकी तमन्ना रही कि खुद रफ़ी साहब इस गाने को एक बार उन्हें रूबरू सुना दें। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। दोस्तों, मीना कुमारी जी की आखिरी तमन्ना कैसे पूरी हुई, कैसे इस गाने को रफ़ी साहब की ज़ुबान से सुनने के बाद उनके प्राण पखेरु इत्मीनान से उड़ पाए और क्या थी इस खूबसूरत गाने के जल्दबाजी में बनने की पूरी कहानी, यही बताने जा रहे हैं आज हम अपने इस वीडियो में। तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। 1961 में आई फिल्म प्यार का सागर के इस गाने में नायिका राजेंद्र कुमार अपनी नायिका मीना कुमारी से ना तो प्यार का इजहार कर रहे हैं और ना ही उनके लिए चांद तारे तोड़कर लाने का कोई वादा कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तो रूठ कर जाती हुई प्रेमिका को देखकर दो दिलों के बिछड़ने को लेकर नायक आशंकित हैं। गीतकार प्रेम धवन ने परिस्थिति जन ने एक ऐसा गीत लिखा जिसमें फिल्म की आगे कहानी साफ बयां हो रही है। एकदम लग रहा है कि नायक के मन में उपजी आशंका फलीभूत होकर रहेगी, अन्यथा ताज़ा ताज़ा प्रेम में पड़ा कोई आशिक भला कब अपनी प्रेमिका से प्रेम की ऐसी गारंटी मांगता है। गाने के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है और नायिका ढांढस बंधाती हुई या भरोसा देती हुई दिखती है। गाने के बोल ऐसे हैं दोस्तों की मोहब्बत के लिए दुनिया से लड़ने की बात की जा रही है, बल्कि एक डर दिखाया जा रहा है कि आगे चलकर दोनों की विरह की अग्नि में चलना पड़ेगा। ये डर है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ने के साथ ही गाना एकदम समसामयिक हो जाता है, एकदम से प्रासंगिक हो जाता है। फिल्म का ये सिचुएशन निर्देशक देवेंद्र गोयल के दिमाग में अचानक आया और उन्होंने प्रेम धवन से इसे जल्दबाजी में लिखवाया। प्रेम धवन चूँकि इस फिल्म के 6 गाने ऑलरेडी लिख चुके थे तो उन्हें आगे की कहानी का पता था और उन्होंने इसी के आधार पर यह गाना लिख दिया। फिल्म के संगीतकार रविशंकर शर्मा, जिन्हें इंडस्ट्री में रवि के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था कि उनके मुताबिक ये पूरा गाना जल्दबाजी में लिखा गया है। जल्दबाजी में ही उन्होंने इसका संगीत तैयार किया और उतनी जल्दबाजी में रातों रात इसे रिकॉर्ड भी कर लिया। इसके बावजूद यह गाना बेहतरीन बन पड़ा। प्यार की जिंदगी देने वाले। रवि साहब ने बताया कि एक दिन फिल्म के निर्देशक देवेंद्र गोयल उनके पास आए और कहा कि उनको हर हाल में यह गाना आज ही चाहिए कि कल इस गाने को फिल्माया जाना है। फिल्म के सिचुएशन के मुताबिक इस गाने को प्रेम धवन से लिखवाया गया। रवि साहब ने इसकी धुन तैयार की और रफ़ी साहब को गाने के लिए तत्काल स्टूडियो बुला लिया गया। वे हाजिर भी हो गए, लेकिन मामला फंसा गायिका को लेकर, जिनकी आवाज़ मीना कुमारी पर फिल्माई जानी थी। पहले लता मंगेशकर जी को, फिर आशा भोसले जी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही उपलब्ध नहीं हो सकी। तो लोगों ने सुमन कल्याणपुर जी से इस बात की। सुमन जी ने कहा कि वह आ तो जाएंगी पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उनके घर पर मेहमान आए हुए हैं। सबने हामी भर दी और उनका इंतज़ार करने लगे, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वह नहीं आई क्योंकि इसे गाना तो किसी और के भाग्य में लिखा था। रफ़ी साहब और स्टूडियो में तमाम साजिंदे इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर से आशा जी से संपर्क किया गया और इस बार वह मिल गई तो उन्होंने सारी परिस्थिति बताई गई। आशा जी ने परिस्थिति को समझा और वह झट से तैयार हो गई। वह स्टूडियो में पहुंची तो समय और बीत चुका था। रवि जी ने रफ़ी साहब और आशा जी को गाने के बोल पकड़ाए और खुद संगीत निर्देशन के लिए तैयार हो गए और गाना रिकॉर्ड किया जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि बिना सिंगल रिहर्सल के रफ़ी साहब और आशा जी ने इसे इतना बेहतरीन और इतनी मीठी आवाज़ में गाया कि वो फर्स्ट टेक में ही ओके हो गया। ये डर है ज़माना जुदा कर न जाए। रवि जी ने भी संगीत निर्देशन ऐसा किया कि कोई भी साज
गड़बड़ाया नहीं और सब कुछ स्मूथली होता चला गया। सभी आश्चर्यचकित थे। एक ही रात में गाना अपने सारे स्टेज को पार करके एक ही बार में फाइनल रिकॉर्ड होकर निर्देशक को सौंप भी दिया गया। अगले दिन इस गाने को राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया जाना था। इस गाने ने उसी समय अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। मीना कुमारी इस गाने की ऐसी दीवानी हुई मानो यह गाना उनके जीवन का मूल मंत्र ही बन गया हो। मीना कुमारी पर इस गाने ने ना जाने क्या जादू किया कि वे अक्सर इस गाने को गुनगुनाती रहती थी। यहाँ तक कि ट्रेजिडी क्वीन के आखिरी दिनों में यह गाना उनका अंतिम आसरा रह गया था। सभी जानते हैं कि मीना कुमारी के जीवन का आखिरी समय दुख और दर्द में डूबा रहा, जिससे उभरने के लिए उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। उन्हें काफ़ी नाजुक स्थिति में मुंबई के एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और चंद दिनों के बाद ही उन्होंने इस निर्मम दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जब वह दुख और दर्द के अथाह सागर में डूबी थी और जब वह मौत से लड़ रही थी तो उनके दर्द भरे दिल को सहारा देने वाला कोई नहीं था, बल्कि यही नगमा था, मुझे प्यार की ज़िंदगी देने वाले। अंतिम समय में उनको एक हसरत हुई कि उनकी मौत से पहले खुद रफ़ी साहब इस गाने को उनके पास बैठकर सुनाएं। तो रफ़ी साहब मौत से जूझ रही मीना कुमारी को देखने पहुँचे। तब मीना कुमारी जी ने उनसे इस गाने को सुनाने की गुजारिश की और रफ़ी साहब ने मीना कुमारी के सराहने बैठकर इस गाने को गाया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। यह एक ऐसा अद्भुत था जो ना तो इजहार मोहब्बत करता है और ना ही विरह की वेदना को व्यक्त करता है। यह तो बस हृदय की गहराई से मोहब्बत का भरोसा मांगता है और ढांढस बताता है। संगीत प्रेमी में यह गाना इतना पसंद किया जाता है कि लोग इसकी धुन को भी अलग अलग वाद्य यंत्र के माध्यम से बजाना और सुनाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।